6500 है। ठीक है, मैं फ़िलहाल इसको अर्जेंट के नाम से ही इसको डाउनलोड करूँगा। ठीक है, यहाँ पर आपने इसको ऐड किया, फिर आपने बैंक चूज़ कर लेना कि आपने HBL करना है या UBL करना है। HBL कर ले वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये ऑनलाइन आप मोबाइल ऐप के ज़रिए भी पे कर सकते हैं। अदरवाइज़ यूनाइटेड बैंक में ही आपको जाके जमा करवाना पड़ेगा। फिर इसके बाद ये जो नीचे की शो हो रही है ना, प्रो JG, इसको आपने एंटर करना है, PROJG। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अच्छा जी नाज़रीन, आजकल जो है ना ये थोड़ा दाखिलों का मौसम चल रहा है, इंटर का भी, और इंटर से पास BS के स्टूडेंट है, BS ब्रिजिंग के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने BA जो ना वो BA BSc पास किया है और अब ब्रिजिंग में 5वें सेमेस्टर में दाखिला लिए हुए हैं किसी और यूनिवर्सिटी में। अब ज़ाहिर सी बात है कि उनके लिए NOC का जो ना वो मसला बना हुआ है कि उनको NOC हासिल करना है। तो आज हम जो ना बात करेंगे जी पंजाब यूनिवर्सिटी से NOC हासिल करने के तरीके की। मुकम्मल तरीका इसमें मिलेगा जी। सबसे पहले नंबर पे तो आपने अपने मोबाइल पे या लैपटॉप के ऊपर चले जाना है और गूगल क्रोम जो है ना अपने पास ओपन करना है। ये मैं शॉर्टकट तरीन आपको तरीका बताऊंगा जी वेब के ऊपर जाने का, फार्म के ऊपर जाने का। आपने लिखना है जी PU, ठीक है, NOC फार्म। शॉर्ट सी बात है, ये डायरेक्ट आपको उस फार्म के ऊपर ले जाएगा। एंटर किया, ठीक है, या अपनी वर्किंग लेगा, ठीक है, ये अब वो डायरेक्ट देखें पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जो है ना वो NOC फार्म के ऊपर आपको ले गया। ठीक है, ये माइग्रेशन हो सकती है या NOC हो सकती है, दोनों सूरतें हो सकती हैं कि ये जो है आपको माइग्रेशन, चूँकि एक यूनिवर्सिटी चेंज करनी होती है तो उसको हम माइग्रेशन भी कह सकते हैं, या आप इसको NOC का नाम भी दे सकते हैं। बेसिकली इसको हम NOC का नाम ही देते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो है ना यहाँ पर आपने NOC फार्म डाउनलोड कर लेना है, इसके ऊपर क्लिक करके। ठीक है, ये फार्म डाउनलोड होने दे। ठीक है, ये फार्म जो है ना वो डाउनलोड होगा तो फिर इसके बाद जो है यहाँ पर हम ऑनलाइन चालान भी इसका जनरेट करना सीखेंगे, क्योंकि मैनुअल फार्म है और चालान जो है ना वो ऑनलाइन है, तो उसके तहत ही हम इसको जो है ना वो आगे काम कर सकेंगे। ठीक है, ये फार्म डाउनलोड हो चुका है, लेकिन हम इसको ओपन बाद में करते हैं। पहले हम चालान जनरेट करना सीख लेते हैं, क्योंकि फ़ी जो है ना हमने ये ऑनलाइन चालान के ज़रिए ही पे करनी है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर ये जो चालान का जो इनका सर्च बॉक्स है या सर्च बार है या चालान जनरेटर है, ठीक है, वो हमारे पास जो है ना वो ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर करना क्या है, सिंपली आपने यहाँ पर नाम लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने लिखना है जी निम्रा। ठीक है, ये नाम है जी। फिर फादर नेम है जी अरशद। ठीक है जी, इसके बाद है जी CNIC नंबर है 34,501 है। ठीक है, डैश खुद लगाना है, डैश जो ना ये नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इसलिए डैश जो ना आपने खुद लगाना है। ठीक है, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आप लिखेंगे जी 2019। ठीक है, PNG और 70, ये डैश भी आता है जी यहाँ पर। ठीक है, ये अब हर किसी के जो इंटर का जो बैचलर का रिज़ल्ट कार्ड होगा ना उसके ऊपर ये सब कुछ लिखा होगा। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है जी, नारवल डिस्ट्रिक्ट है हमारी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, तो यहाँ पर आपने NOC माइग्रेशन फ़ी जो है ना वो सिलेक्ट करनी है। ठीक है, जो फ़ी अमाउंट है वो है जी आपकी, अगर आपने नॉर्मल फ़ी के साथ मंगवाना है तो 3250 रुपये है, जिसकी तकरीबन 1 हफ़्ता 10 दिन मुद्दत है, 10 दिन के अंदर आ जाता है। और अगर आपने अर्जेंट अप्लाई करना है तो वो 6500 है। ठीक है, मैं फ़िलहाल इसको अर्जेंट के नाम से ही इसको डाउनलोड करूँगा। ठीक है, यहाँ पर आपने इसको ऐड किया, फिर आपने बैंक चूज़ कर लेना कि आपने HBL करना है या UBL करना है। HBL कर ले वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये ऑनलाइन आप मोबाइल ऐप के ज़रिए भी पे कर सकते हैं। अदरवाइज़ यूनाइटेड बैंक में ही आपको जाके जमा करवाना पड़ेगा। फिर इसके बाद ये जो नीचे की शो हो रही है ना PROJG, इसको आपने एंटर करना है, PROJG। ठीक है, फिर आप इसको सबमिट कर देंगे तो आपका चालान जो है ना वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये भी चालान हमारे पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है जी, प्लीज़ सिलेक्ट ब्रांच। ठीक है जी, ये उसने जी हमारा चालान जनरेट करके दे दिया जी हमें। ठीक है, ये जी निम्रा अरशद है जी, ID कार्ड नंबर जी, डिटेल 6500 रुपये का हमारा चालान जनरेट हुआ है। ठीक है, तो इस चालान को आप जनरेट करने के बाद HBL मोबाइल ऐप के ज़रिए पे कर लें, वो सबसे इजी तरीका है, कहीं खज्जल ख्वार होने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। इसके बाद आप इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रिंट के ऊपर, ठीक है, प्रिंट नाउ पर, तो ये आपका जो है ना वो चालान फॉर्म जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब फ़ी पे करने का जो तरीका है वो मेरे चैनल के ऊपर HBL से फ़ी पे करने का तरीका मौजूद है, आप वहाँ से उसको फ़ी पे करने के तरीके को भी देख लें। इसको मैं प्रिंट की कमांड दे देता हूँ, ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा। मैं उतनी देर में अपना फॉर्म जो कि मैंने डाउनलोड किया हुआ था, यहाँ पर है मेरा फॉर्म, ये एग्जामिनेशन माइग्रेशन फॉर्म है, इसको अब हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है जी। अब ये है जी हमारे पास हमारा फॉर्म ओपन होने लगा है, जो कि कह रहा है कि आपने किसके ज़रिए इसको ओपन करना है। तो मैं इसको कहता हूँ ठीक है आप वर्ड में ही ओपन कर दें, ठीक है, जिस तरह इसको आसानी रहे। तो ये वर्ड जो है ना मेरे पास 2013 जो है ना वो वर्ड है, MS वर्ड जिसे हम कहते हैं, एडिटेबल, ठीक है। ये है जी हमारे पास चालान फॉर्म। अब बेशक अगर वर्ड में ओपन करते हैं तो यहाँ पर टाइप करके अपना सारा डाटा एंटर कर लें, या फिर आप इसका प्रिंट आउट लें, तो फिर तो इसके पहले हिदायत पढ़ लेते हैं जी, ठीक है। उसने कहा है जी कि द ऑफिस विल नॉट रिस्पॉन्सिबल इन एनी केस ऑफ डिले योर एप्लीकेशन नॉट कंप्लीट। अगर आप एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं करते तो डिले होगा, तो अदारा जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहाँ उसने 2720 रुपये फ़ी लिखी हुई है, हालांकि ये 3250 रुपये फ़ी अर्जेंट है और नॉर्मल की 6500 रुपया है, ठीक है। जहाँ चलान जनरेटर था वहाँ पर इसकी फ़ी लिखी हुई है, आप देख लीजिएगा वैसे, ठीक है। इसके बाद उसने लिखा हुआ कि आपने क्या क्या अटैचमेंट करनी है, तो आपने रिजल्ट कार्ड, डिग्री, ठीक है, लास्ट एग्जामिनेशन की, इंटर की और मैट्रिक की और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की जो है ना वो चीज़ें लगानी है, और यहाँ पर आपने पिक भी लगानी है, ठीक है। ये आगे दीगर है कि स्टाम्प पेपर है कि आपने कहीं और दाखिला नहीं लिया हो, ये सारी चीज़ें जो है आपने यहाँ पढ़ लेनी है। फिर आपने यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, फिर यहाँ पर कैंडिडेट का नाम लिखना है स्पेलिंग में, कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। फिर NIC यानी कि ID कार्ड नंबर आपने इस बॉक्स में लिखना है। फिर जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। फिर फादर के डिटेल इसके अंदर आ जाएंगी। फिर आपका प्रेजेंट एड्रेस क्या है, ठीक है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन इन केस ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट्स, ठीक है। अगर आप प्राइवेट है तो आप डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, और या फिर अगर आप रेगुलर है तो फिर आप उस अदारे का नाम लिखेंगे। अगर प्राइवेट है तो फिर तो कोई ख़ास परेशानी नहीं। फिर नेम ऑफ कॉलेज इफ़ एप्लीकेंट इज़ स्टिल स्टडिंग, कि जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं ना अभी भी, तो फिर आपको यहाँ पर उसका नाम लिखना होगा, ठीक है, उस अदारे का। फिर आपकी क्लास क्या है, फिर नेम ऑफ यूनिवर्सिटी विच योर एप्लीकेंट वांट टू माइग्रेट, कहाँ जाना चाहते हैं, चूँकि GC जाना, ज़्यादातर बच्चे आजकल GC जा रहे हैं या सरगोदा जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो यहाँ वो लिखेंगे आप, ठीक है। फिर आपने अपनी जो ना वो एग्जामिनेशन या पेयरिंग, उसकी एग्जामिनेशन की डिटेल यहाँ लिखेंगे। फिर आपने जो चालान जनरेट किया हुआ उसकी डिटेल यहाँ पर ऐड करेंगे। रीज़न ऑफ माइग्रेशन है, ठीक है। तो रीज़न ऑफ माइग्रेशन जो ना ईजिली हम आप कह सकते हैं कि बिकॉज वी आर माइग्रेट टू GCUF या नियर GCUF या फैसलाबाद या जिस जगह भी आपने जाना, कोई ख़ास रीज़न चाहिए नहीं, बस वैसे लिख दें, ठीक है। डेट्स वगैरह, सिग्नेचर्स वगैरह आपके, ठीक है। और अगर आप जो है ना वो रेगुलर है ना, ठीक है, तो फिर आपने अटेस्टेशन प्रिंसिपल चेयरमैन डायरेक्ट इन केस ऑफ रेगुलर स्टूडेंट, ठीक है। और उनको ऑब्जेक्शन भी ना हो, ये उन्होंने फिर इसको वेरीफाई करके देना है। अगर प्राइवेट है तो फिर किसके यहाँ पर तस्दीक करवाने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपने रजिस्ट्रेशन, ये जो रजिस्ट्री के जो है ना वो आपने यहाँ पर लाजमन फिल करने हैं, क्योंकि जब उन्होंने आपका NOC भेजना है ना तो लिफाफे के बाहर इसी को ही काट के उन्होंने लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एड्रेस भी लिखना ना भूलिएगा। तो ये छोटा सा तरीका है, ठीक है। इसके बाद आपने जब इसको फिल कर लें तो उसके साथ जो आपने अटैचमेंट करनी है, अटैचमेंट करने के बाद जो है ना आप जो एड्रेस मैं भी आपको बताने लगा हूँ, आप वहाँ पर इसको भेज दें। जैसे देखिए मैंने फ़ी की बात की थी कि ये फ़ी यहाँ पर शो हो रही है, ये वाली ओरिजिनल, ठीक है। तो ये उसकी कुछ हिदायत भी हैं, पढ़ सकते हैं। तो एड्रेस है जिसके ऊपर आपने इसको भेजना है, रजिस्ट्रेशन ब्रांच, एडमिन ब्लॉक, कायदे आज़म कैंपस, न्यू कैंपस, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, PO बॉक्स वगैरह जो लाहौर, ये एड्रेस आपने लिख कर जो ना इसके ऊपर जो ना आपने टीचर्स कर देना है। और फिर अगर आपने अर्जेंट भेजा है तो उनको जब मिल जाएगी डाक, उससे अगले ही दिन आपका NOC आपको अरसाल कर दिया जाएगा। और अगर आपने नॉर्मल फ़ी के साथ भेजा है तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, और आपका NOC जो है ना वो आपके घर पर रिसीव हो जाएगा, ठीक है। बच्चों किसी भी किस्म का सवाल हो तो आप वो पूछना ना भूलिएगा, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप जो है वो मेरे जो इस वीडियो का जो बाहर पेज लगा होगा उसके ऊपर जो है ना आप देख सकते हैं, ठीक है, थंबनेल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।